नमस्कार। मैं कौशल किशोर, बीएड प्रवक्ता, शिवलोक सुनीत महाविद्यालय। जैसा कि मैंने इतिहास में प्रसारण शुरू किया है, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व धार्मिक आंदोलन जो भारतीय समाज में व्याप्त हुआ, जिसमें अनेकों धर्मों का उदय हुआ, उसमें जैन धर्म भी एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उदित हुआ। और वैसे तो जैन धर्म की स्थापना पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। ये बनारस के राजकुमार थे, किंतु लोकप्रिय बनाने का कार्य 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया। अतः पहले हम महावीर स्वामी के विषय में चर्चा करेंगे, फिर जैन धर्म के सिद्धांत, उनके ज्ञान के सिद्धांत आदि की चर्चा होगी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम में पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, तथा माता त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, के यहाँ हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। यशोदा नामक कन्या से उनका विवाह हुआ, जिसने अड़ोज्जा प्रियदर्शनी नामक पुत्री को जन्म दिया। 30 वर्ष की अवस्था में भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जम्बीग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य या ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। चंपा की राजकुमारी चंदना प्रथम जैन भिक्षुणी हुई और चंपा नगरी जैन धर्म का मुख्य केंद्र बन गया। महावीर के 11 शिष्यों को गणधर कहा गया तथा थेरा मुख्य उपदेशक को कहा जाता था। जैन धर्म के सिद्धांत में 5 महाव्रत आते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा अमृता, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय और 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ज्ञान का सिद्धांत में मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय, कैवल्य। मति का अर्थ है सामान्य ज्ञान, श्रुति से अर्थ है श्रवण द्वारा होने वाला ज्ञान, अवधि से अति मानवीय दिव्य ज्ञान और मनः पर्याय से अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क की बात जान लेना, और कैवल्य से अर्थ है पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में ज्ञान को 7 विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है, जो स्याद्वाद कहलाता है। इसे अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनेकात्मवाद यानी कि संसार की सभी वस्तुओं में आत्मा विद्यमान है। जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैन धर्म में संसार को वास्तविक, शाश्वत तथा दुख मूलक माना गया है। ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। देवताओं को जिन से नीचे माना गया है। जैन धर्म कर्मवादी है, पुनर्जन्म को मान्यता देता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को चातुर्थी कहा जाता है। उनके अनुयायी निर्गंथ कहलाते थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 अनुयायियों के साथ जैन संघ की स्थापना की। इन अनुयायियों को गणचर कहा जाता था। ऋग्वेद में 2 जैन संत ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नाम हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र या शातपुत्र कहा गया है। जैन संघ के संप्रदाय व आगे चलकर जैन संघ अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिसमें प्रमुख संप्रदाय दिगंबर था। 4ठी सदी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म में हुए विभाजन के बाद जैन मुनि भद्रबाहु के साथ अनुयायी दक्षिण भारत चले गए। वे नग्न रहने के कारण दिगंबर कहलाए। दूसरा श्वेतांबर। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो जैन मगध में रह गए थे, वे श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर संप्रदाय का वह समूह जिसने मूर्ति पूजा की जगह ग्रंथ पूजा आरंभ किया, तेरापंथी कहलाए। इसी प्रकार दिगंबर का वह समूह जिसने मूर्ति पूजा त्याग कर ग्रंथ पूजा आरंभ किया, वह सम्यास संप्रदाय कहलाए। इसी तरह यमपानीय संप्रदाय, इसकी स्थापना प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में एक श्वेतांबर साधु ने कल्याणगढ़ में किया।
अब जैन सम्मेलन, जिसमें प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, यह 4th शताब्दी से पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन किया गया और जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। द्वितीय जैन सम्मेलन का स्थान बल्लभी था, जो 512 ईस्वी पूर्व में देवर्षि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया और इस तरीके से 2 जैन सम्मेलन कराए गए और जैन धर्म से संबंधित ये जानकारियाँ हमने आपको दी। अब हम आगे चर्चा करेंगे जैन तथा बौद्ध धर्म की तुलना। दोनों में क्या समानताएं थी? पहला, दोनों ही अनिश्वरवादी हैं। दूसरा, दोनों वैदिक यज्ञ विधान तथा कर्मकांड का विरोध करते हैं। तीसरे में दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा प्राकृत और पाली में देते हैं। चौथे, जाति प्रथा का निषेध कर दोनों समानता का उपदेश देते हैं। पांचवा, जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक महावीर और बुद्ध क्षत्रिय थे। महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे। छठे, छुआछूत और ऊंच नीच का दोनों ने निषेध किया। सातवां, संसार और कर्म का वैदिक सिद्धांत अमान्य है। और अंतिम है सादा व पवित्र जीवन का प्रावधान। अब हम देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं थी। प्रथम है, दोनों धर्म अहिंसावादी थे, लेकिन बौद्धों की तुलना में जैनियों द्वारा अहिंसा पर अधिक बल दिया गया। दूसरे, जैनों की दृष्टि में मोक्ष या निर्वाण का अर्थ है सिद्धावस्था में शरीर का त्याग, जबकि बौद्धों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति ही है। तीसरे, जैन आत्मा या जीव को शाश्वत मानते हैं, जबकि बौद्ध ईश्वर के साथ साथ आत्मा का भी निषेध करते हैं। चौथे, जैन साधु काया क्लेश के मार्ग पर चलकर कठोर व्रतों का पालन करते हैं और शारीरिक सुख दुख के प्रति उदासीन रहते हैं, जबकि बौद्ध कठोर तपस्या को अमान्य कर मध्यम मार्ग अपनाते हैं। पांचवें, जैन मंदिरों में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को प्रश्रय नहीं मिला है। छठवें, जैन मत भारत की सीमा से बाहर नहीं फैला, जबकि बौद्ध मत संसार व्यापी हो गया। इसका कारण व्रतों के पालन में कठोरता और नरमी के प्रति उनका पृथक अलग अलग दृष्टिकोण था। और अंतिम में, दोनों मूर्ति पूजक हैं, लेकिन जैन नग्न मूर्तियों के उपासक हैं, लेकिन बौद्ध नहीं। इस तरीके से धार्मिक आंदोलन के 2 धर्मों के बारे में पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के से संबंधित चर्चा की और इसमें जैन धर्म से संबंधित जो चीज़ें थी तथ्य हमने प्रसारित किया। आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और इससे आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर, B.Ed प्रवक्ता, शिवलोक श्रीनित महाविद्यालय, पड़री, मिर्ज़ापुर।